7 धतूरा हल्दी में डुबो देना है। आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना करेगा तरक्की। 1 धतूरे पर मौली लपेट देना है। देखिए, हम सभी को पता है 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है महाशिवरात्रि, या माता पार्वती या भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन। इसलिए हम सभी को माँ जगत जननी आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा पवित्र पावन महोत्सव हो ही नहीं सकता। हम सभी को देखिए 8 मार्च को शुक्रवार का दिन है और धतूरे वाला उपाय हमें महाशिवरात्रि के ही दिन करना होता है। तो ऐसे में हम सभी के लिए यह एक दुर्लभ महासंयोग की बात है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने महाशिवरात्रि पर जो है धतूरे वाला उपाय बताया करने के लिए, और शुक्रवार के दिन धतूरे वाला उपाय विशेष करके करना है। साथ ही साथ शुक्र दीपक लगाना है। देखिए, 7 धतूरे को हल्दी में डूबना है, 1 धतूरा मौली में लपेट देना है। देखिए 8 हो गए। कितना बेहद शुभ संयोग है। आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना निश्चित है चलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सभी को पता है 8 मार्च शुक्रवार का दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। बड़े ही पवित्र भाव से सच्चे निष्ठा भाव रखकर आप सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस दिन हम सभी को सबसे आवश्यक क्या, अगर कोई हमें कह दे क्या आवश्यक है, तो हम सभी को लिए बाबा से हम सभी लोग यह प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम स्वस्थ रहें, सुखमय रहें, आनंदमय रहें। देखिए, स्वस्थता सबसे परम धन है जो है स्वस्थता, अर्थात हम यदि स्वस्थ रहेंगे ही नहीं तो हमारे पास लाख खरबों का धन भी बाबा महादेव हमें क्यों ना ही दे दें, वह हमारा किसी मतलब का नहीं होता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर हमें धतूरे वाला उपाय करके अपने जीवन को आनंद सुखमय जरूर बनाना है। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी के लिए हमें इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखमय अवश्य बन जाएंगे बाबा महादेव की कृपा से। तो आइए जानते हैं कब करना है, कैसे करना है, धतूरे को हल्दी में किस प्रकार डुबोना है, 1 पर मौली कैसे लपेटना है। तो चलिए इन सब की चर्चा हम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि एक बार आप कर देखिए, शिवरात्रि पर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमें सबसे पहले इस प्रकार के धतूरे लेना है। कितने? 7 धतूरे। 7 धतूरों को हमें इस प्रकार से हल्दी में हमें डुबक देना है। हल्दी में 7 धतूरों को। यह उपाय आप व्यापार की वृद्धि के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी उपाय में हमें अपने जीवन में आनंद पूर्वक सुखमय स्वस्थमय रहने के लिए स्वस्थता रूपी संजीवनी भी हमें इसी उपाय से प्राप्त होगी। 7 धतूरों को आप लेने के बाद आपको 1 धतूरे पर इस प्रकार से हमें मौली लपेट देना है। इस प्रकार से हमें 1 धतूरे पर हमें मौली लपेट देना है। मौली जो कि नाड़ा, जो हम सभी लोग मौली हाथ में कलावा बांधते हैं, उसे हमको लपेट देना है। और आप 7 धतूरों को लेकर रात्रि के 12 बजे, देखिए बाबा कुबेर भंडारी का पवित्र महोत्सव है। सारी रात हमें बाबा की आराधना, नाम जप या अभिषेक हम करते रहते हैं। तो हमें रात्रि के 12 बजे इन धतूरों को लेकर पहुंच जाना है बाबा महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हमें 1 धतूरे को समर्पित करना है। देखिए 7 धतूरे हैं। अब कहोगे 5 स्थान आपने दिखाया, यहाँ पर 7 धतूरे कहाँ समर्पित करवाओगे? देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। पहला धतूरा भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के, तीसरा धतूरा हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर, चौथा धतूरा जो है तीसरा धतूरा हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्तकमल पर। इस प्रकार से आप समर्पित कर दें। और 6वां धतूरा हमें शिवलिंग के ठीक पीछे हमें समर्पित करना होता है। 4 आप यहाँ, पीछे 5, और 1 धतूरा हम सभी को जहाँ से जल गिरता है यहाँ पर 6वां धतूरा। और 7वां धतूरा हमें जिस पर आप मौली लपेटे हैं उसे देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करें, हे बाबा, हमारे जीवन में समस्याओं ने हमें विभिन्न प्रकार से जकड़ कर रखा है। बाबा, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करिए। जिस प्रकार से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं
उसी प्रकार प्रार्थना कर लें। फिर वहीं से रात्रि के 12 बजे जब आप उपाय कर लें तो वहीं से आपको उन धतूरों को लेकर एक लाल वस्त्र में, किसमें, लाल वस्त्र में आपको उस धतूरे लेकर बांध लेना है। बांधने के बाद उसे यदि व्यापार वाली जगह पर टांग दिया जाए तो व्यापार आपका कभी रुकता नहीं। ग्राहक आ नहीं रहे हैं तो निश्चित है ग्राहक बढ़ेंगे। दिन दूना रात चौगुना आपके व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। ये है व्यापार वृद्धि का। और इसी में से आप यदि बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको एक धतूरा ले लेना है। एक धतूरे को लेकर जिस भी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, वह व्यक्ति गंभीर बीमारी से परेशान है, आप इलाज कराते कराते परेशान है, यदि आपको स्वस्थता रूपी संजीवनी चाहिए तो आपको उस धतूरे को लेकर अवधूतेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति बीमार है, उससे किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे या कोई सा भी पवित्र वृक्ष हो, वहीं पर उसे पटवा दीजिए। शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं, परंतु आप धतूरा रात्रि के 12 बजे समर्पित करें और एक बार कर देखिए। कुंदकेश्वर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कर देखिए। बाबा की कृपा और करुणा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि यह आखिरी मौका है। यदि इस मौके से आप चूक गए तो निश्चित है आपको साल भर पछताना ही पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला उपाय, हम सभी को इस दिन एक विशेष करके शुक्रवार का दिन है तो हमें बेल पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी की वृद्धि के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना है। इस दिन जो भी व्यक्ति घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय स्रोत का पाठ कर देता है, उसके घर में बीमारी तो धीरे धीरे करके खत्म होती ही है, साथ ही साथ उसके घर में पैसा यदि गलत मार्ग में जा रहा है, पैसा टिक ही नहीं रहा, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर सदा सर्वदा जरूर बनी रहती है। इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन हमें भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और इस दिन आपको दूध, पंचामृत, किससे, पंचगव्य पंचामृत से आपको बाबा का स्नान जरूर कराना है। पंचामृत हमें समस्त सुखों की हमें प्राप्ति कराता है। हमारे घर में यदि धन संपदा को लेकर दिक्कत है तो धन बढ़ता है, यदि संतान को लेकर समस्या है, संतान गलत मार्ग पर जाती है तो संतान भी मिलता है। और हमें परिवार में एकता, मिठास जो है, शहद मिठास का स्वरूप है, तो हमें शहद समर्पित करने से हमारे घर परिवार में सदा सदा मिठास का भाव बना रहता है, एकीकरण हमारे घर परिवार में बना रहता है, कभी फूटन नहीं आती। किसी भी व्यक्ति का यदि दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य चल रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति पंचामृत से बाबा देवाधिदेव महादेव का इस दिन अभिषेक कर देता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में परिवर्तित हो जाती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए हम सभी को पंचामृत से बाबा का अभिषेक जरूर से जरूर करना है। अब कहोगे इस दिन तो मंदिर में भीड़ रहती है, इसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कौन सा उपाय करें? आपने इतने सारे उपाय भी बता दिए, तो इसके लिए हम सभी को जो है आप पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं। पार्थिव पूजन का विधान है, इसलिए हम सभी को महाशिवरात्रि के पर्व पर पार्थिव पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। आप चाहे जिस उपाय को करें कर भी सकते हैं, निश्चित है, क्योंकि पार्थिव पूजन में आपको भीड़ भाड़ का तो कोई चक्कर रहता नहीं, इसलिए पार्थिव पूजन विशेष करके आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।